क्लास बैक हो रही है। ठीक है, अभी अभी सॉर्ट हो जाएगी, रुको। ठीक है, आई गेस नाउ इट्स गुड। ठीक है, अभी ठीक है। एक बार बताओ अब जरा। आई गेस नाउ इट्स फाइन। ठीक है ना अभी? अरे यार अब बता दो तो शुरू करें। आप एक बार गो लाइव पे आ जाओगे ना तो सब सही हो जाएगा। सब मस्त है, ओके चलो आ जाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो इमोजीज का इस्तेमाल करना, अननेसेसरी मत करना। और ठीक, अपना एक थंब रूल था ना, अगर प्रॉब्लम होती तो रोने वाला इमोजी जो है वो यूज करना इमोजी वाले सेक्शन में। ठीक है, टेक टीम पीछे से चेक कर रही है, अब नहीं होगी। आ जाओ। तो पॉलिटिकल पार्टीज की अपन बात कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज की एक बार बात कर रहे थे। एक सेकंड रुकना। और हाँ संदीप, संदीप एक बार चेक करो। क्या यार, मैं तुमको कुछ बोलता हूँ तो सुन तो लिया करो। और चेक करो क्लास पीछे वापस बैक बैक जा रही है तो वो सनी जी की टीम तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट करके किया करो। हुआ तो फोन आ रहा है मेरे पास, उनसे बात करो। शुरू करें, चलिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है ना, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन अगर डेमोक्रेसी में कुछ है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज। एक आम आदमी जिसे डेमोक्रेसी की लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं, लेकिन उसको ये पता है कि चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और हमें उसके थ्रू अपना नेता चूज करना होता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसे एक इंसान नहीं कि कांग्रेस जा रही है, ये बीजेपी जा रही है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कुछ लोगों का समूह जो एक साथ आया, और वो लोग एक साथ क्यों आए? क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़के क्या मिलेगा? तो चुनाव लड़के वो लोग क्या करना चाहते हैं? चुनाव लड़के वो लोग अपने हाथ में पावर लेना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार में पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं। तीन मेन कंपोनेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर, क्या है तीन मेन कंपोनेंट्स? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। तो पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लीडर्स होते हैं जो लीड करते हैं चीजों को, कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं जो काम काज संभालते हैं, और कुछ फॉलोवर्स होते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, उनके प्रचार प्रसार में मदद करते हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका यह है, बाहुबली, कटप्पा और उत्सव की तैयारी करो, ये वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, तो ये इसी कंपोनेंट को दर्शा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिंग टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन लड़के दे विल होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, सरकार बनाएंगे। अब पॉलिटिकल पार्टी के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनता है सीधा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो लीडर होते हैं, कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? फॉलोवर्स होते हैं। ठीक है, ये तीन सेगमेंट है, ये तीन सेगमेंट आपको ध्यान रखना होंगे। अब एक जो मैंने आपको फेडरलिज्म वाले चैप्टर में भी बताया था, एक बार यहां भी बता रहा हूं कि पूरे सिविक्स में 5वें चैप्टर में दो ऐसी चीज है। ठीक है, पूरे सिविक्स में 5वें चैप्टर में दो ऐसे टॉपिक्स है या फिर दो ऐसी चीज है जिनपे क्वेश्चन सीधा आता है। एक है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और दूसरा है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दोनों में लाइन से 6-6, 7-7 पॉइंटर्स बताया गया। जैसे
फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन, ये सारी कहानी होती है। वैसे ही फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, ये तो अपन ने समझ लिया। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, तो खुद दिमाग लगाओ जगह, पॉलिटिकल पार्टी क्या फंक्शन परफॉर्म करती होगी। तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले तो क्या करती होगी, इलेक्शन कंटेस्ट करती होगी, है ना, पहला फंक्शन, या फिर पहला आप कह लो, इसको फीचर में भी पूछ लिया जाएगा, रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी पूछ लिया जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इलेक्शन कंटेस्ट करना पहला फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का, कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी, अब आप ऐसे नहीं देखोगे कि बीजेपी का फूल जो है हाथ के पंजे से लड़ रहा है, लोग लड़ते हैं पार्टी के टिकट पे, लेकिन वो जैसे आप ऐसे दिखा रहे हैं ना कि मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहां पढ़ा रहा हूं, तो मैं नेक्स्ट टॉपर्स की वर्दी पहन के पढ़ा रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो वही चीज अब आपको यहां पे समझना है क्या, कि बीजेपी बोलो तो बीजेपी कोई चेहरा नहीं है, लेकिन एक समूह है लोगों का जो बीजेपी बना है, ठीक। ये तुम्हें भी क्लास में भी उड़ते दिख रहे हैं क्या, हैं? हम सब आए, क्लास में भी दिख रहा है क्या ये? अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैक मैं जब वीडियो स्ट्रीम होता है ना, तो वीडियो स्ट्रीम में कुछ फीचर्स है, जैसे एक और, आई डोंट नो अब ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है, ये देख, मैं एडिटिंग के खेल हो रहा है, रुक जाओ जरा, चेक कर रहे हैं यार वो क्लास पीछे क्यों जा रही है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ जरा, क्लास पीछे जाने वाला सिस्टम एक बार चेक कर रही है हमारी टीम, हाँ। अरे वो जा रहा है, बच्चों के एंड पे जा रहा है। ठीक है। हाँ, क्या, तो बात करो ना।
2 मिनट के रुको, कुछ चेक कर रहे हैं, क्लास पीछे जा रही है तुम्हारी तो अपन उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से अब सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, now everything is good, hoping that now everything is fine। चलो भाई साहब, अभी अभी सब कुछ सही है। वेलकम बैक टू दी क्लास। हेलो हेलो एवरीवन, मेरे हिसाब से अब सब कुछ सही है। अगर अब सब कुछ सही है तो एक बार फिर से हो जाए ना। इफ एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो अब शुरू करते, मेरे हिसाब से अब सही है। चलो देखो क्या है कहानी, एक बार फिर से बताता हूं मैं तुम्हें, शुरू से शुरू करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करते हैं इस चैप्टर में, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर यहां से बेसिकली शुरू हो रहा है। फाइन, अभी तक जो बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट देख रहे हैं तो इसके आगे का पार्ट मैं ट्रिम करवा दूंगा। चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जिसमें हम बात कर रहे हैं किस चीज की, चैप्टर फिर से शुरू कर रहे हैं मतलब अपन। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ ट्रैक प्रॉब्लम्स आई थी, तो ट्रैक प्रॉब्लम्स के बाद में चैप्टर हमारा यहां से शुरू हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में अपन बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें अपन उसका मीनिंग, फंक्शन, नेसेसिटी समझेंगे। ये देखेंगे कि कितनी पार्टीज होना चाहिए, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, कौन सा सही है, तो कोई सा भी सही नहीं है, वो सारी चीजें। और नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज क्या होती है, और 2 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है चैप्टर के कि पॉलिटिकल पार्टीज फेस सम चैलेंजेस एंड हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। अगर पॉलिटिकल पार्टीज में समस्या है तो समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करेंगे। तो क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज? अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का मोस्ट विजिबल फॉर्म, जो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली या फिर दिखने वाली चीज है, वो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। चाहे वो पॉपुलरिटी के लिए हो या अनपॉपुलरिटी के लिए हो, ठीक है, चाहे लोग उसे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, फेमसली और इनफेमसली पॉलिटिकल पार्टीज आर दी टॉक ऑफ द टाउन। ठीक है, लोग बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, चाहे गाली दे चाहे उसकी प्रशंसा करें। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या, कोई व्यक्ति नहीं जो आपको इधर जाता हुआ दिखेगा। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जब कुछ लोग एक साथ आते हैं, क्यों एक साथ आते हैं, ठीक है, झांझ बजाएंगे नहीं, कुछ लोग एक साथ आते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन, ताकि वो चुनाव लड़ सके। और चुनाव लड़के वो क्या करेंगे, टू होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट। चुनाव लड़के वो सरकार की पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ठीक है, टू होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार बना सके। और पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। 3 मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर। इस चीज को समझना है तो ऐसे समझो कि पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होता है जो मेजर डिसीजंस लेता है, एक्टिव मेंबर जो पॉलिटिकल पार्टी के सारे कामकाज समझते हैं, और फॉलोवर्स वो होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं, एक तरह से अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ये है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पे एक पॉइंट आता है कि जब एक व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होता है तो पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के बेसिक फंडामेंटल डिविजन्स को दर्शाती है। समाज के क्या विचार है वो आपको पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलेंगे। और एक व्यक्ति जब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है तो वो उसकी विचारधारा को अपने अंदर विकसित करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्टीशनशिप कहते हैं।
ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व्स पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप मतलब कि व्हेन अ पर्सन इज सो एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी कि वो अपना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव भूल जाता है, चीजों को न्यूट्रल तरीके से देखना भूलकर आदमी क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी जो स्टैंड लेती है वो, जैसे कि एग्जांपल आपने सुना होगा कि भारतीय राजनीति में किसी को भक्त कहा जाता है तो किसी को चमचा कहा जाता है। तो ये भक्त और चमचे जो होते हैं, ठीक है, ये एक पार्टीशन वाले व्यक्ति का एग्जांपल होते हैं जो क्या करता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के स्टैंड से इतना इन्फ्लुएंस्ड होता है कि वो अपना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेना भूल जाता है, और वो व्यक्ति क्या करता है, गलत को भी सही बोलेगा अगर पॉलिटिकल पार्टी ने सही बोला है तो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पार्टीशनशिप होती है। फाइन। तो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप वेयर अ पर्सन इज सो अटैच्ड टू द आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखना अपना भूल जाता है। चलो अब बात करें पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है, और एग्जाम में मैं बता रहा हूं आपको, या तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म या फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इन पे एक क्वेश्चन आता है सिविक्स से। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जैसे आपने पढ़े थे 7 फीचर थे, वैसे ही फंक्शन की बात करें तो एक एक करके सारे फंक्शन देखें। तो पहला फंक्शन होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टीज चुनाव लड़ती है। अब आप बोलोगे कि सर पार्टीज कैसे चुनाव लड़ती है, हमने तो नहीं देखा, हमारे यहां से तो नेताजी लड़ते हैं। तो नेताजी ही पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। वो नेताजी जो है वो पार्टी के टिकट पे, रीस्टार्ट हो रही है अभी भी यार, मेरी तो नहीं चल रही ना। देखो उसको चेक कर रही है हमारी टीम पीछे से। ठीक है, एक बार चेक कर रहे, रुक जाओ। अगर रीस्टार्ट हो रही तो बेटा एक बार गो लाइव पे चले जाया करो वापस। कुछ अगर ऐसा इशू है तो गो लाइव पे वापस चले जाया करो, ठीक है। तो वहां से कैच कर लोगे तुम। फ्लो ब्रेक हो रहा है ना अपना, क्योंकि हाँ ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि पहला तो इलेक्शन कंटेस्ट करते, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, बस का टिकट नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने कैंडिडेट्स को एक तरह से अप्रूवल देती है कि जाओ तिलक लगा दिया, जाओ हमारे बिहाफ पे लड़ो तुम चुनाव। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज पूरी कंट्री में एक नेटवर्क बना के रखती है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है, और वो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन या फिर एक रोल ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। चुनाव लड़ने के बाद क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जीतती है तो दोज पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जीतेंगी वो सरकारें बनाएंगी। सरकारें बनाने के साथ साथ क्या होता है कि अब मान लो मैं एक व्यक्ति था, मैंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नेक्स्ट टॉपर्स पॉलिटिकल पार्टी की टिकट ली और मैंने चुनाव लड़ा था। पिछली बार अपन लड़ा था, तुमने जिता दिया था मुझे। अब चुनाव जीतने के बाद दिखती बात है सरकार मैं बनाऊंगा। अब सरकार मैं बनाऊंगा तो अब मैं जिस पार्टी से एसोसिएटेड हूं, जैसे मैं नेक्स्ट टॉपर्स पार्टी से एसोसिएटेड हूं, तो नेक्स्ट टॉपर्स की जो विचारधारा रहेंगी वही विचारधारा मेरी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी बनाती है। फाइन। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज सरकार बनाती है, सरकार बनाने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को भी फॉर्म करती है। कैसे? क्योंकि जो पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं वो किसी ना किसी पार्टी से एसोसिएटेड ही होते हैं। फिर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज मेक लॉज। और अब जब पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बना ली है तो सरकार बनाने के बाद में सरकार का काम होता है कानून बनाना, ठीक है। लेजिस्लेचर जो होता है, जो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वही लोग लॉ बनाते हैं, एंड दे बिलोंग टू सम और द अदर पॉलिटिकल पार्टी। वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो बिलोंग करते ही हैं।
तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं, लॉज भी बनाते हैं। लॉज बनाने के साथ साथ में क्या है, जो जीत गए चलो उन्होंने लॉ बनाए, ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने लॉ बनाए, उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए, उन्होंने सरकार बनाई, उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन जो लोग हार गए वो क्या करेंगे, जो हार गए वो घर गए। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि अगर जीतने वाली एक पार्टी है जिसे हम क्या कहेंगे, रूलिंग पार्टी कहेंगे, ठीक है, जिसकी सरकार बनी है, तो जो हारने वाली पार्टी है वो पार्टी क्या करेगी, उस रूलिंग पार्टी के काम को हमेशा चेक करेगी कि ये सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर गलत काम कर रहे हैं तो धरने पे बैठ जाएगी कि बंद करो भाई बंद करो, इस टाइप से। समझ में आ रहा है? तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन का रोल भी प्ले करती है। यह भी एक चीज ध्यान रखना है कि वो पार्टी जो जीत नहीं रही है वो किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं है। जो पार्टी जीत नहीं रही है वो पार्टी ऑपोजिशन का काम करती है। दे प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, जो क्या करता है, जो जनता को एक सेकंड अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लोगों की वॉइस को रेज करती है एक तरह से। समझ में आया? जो गवर्नमेंट के फंक्शन को चेक करती है, तो ये भी एक काम हो गया। फिर क्या है तीसरी चीज, पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन शेप करती है। ये क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन? ये पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, इसमें कंफ्यूजन रहता है। मान लो ये जनता है, जनता मूर्ख होती है, और तो अब जनता जो है, तो जनता को कुछ नहीं पता। अब मान लो जनता को कुछ नहीं पता, और जनता को कुछ नहीं पता, और देश में क्या हो गया, एक कानून आया, एक फॉर एग्जांपल एक कानून आया। तो अब एक पॉलिटिकल पार्टी है ए और एक पॉलिटिकल पार्टी है बी। अगर पॉलिटिकल पार्टी उस कानून को अच्छा बोल रही है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी ए के फॉलोवर हैं वो उस कानून को अच्छा बोलेंगे, और अगर पॉलिटिकल पार्टी बी उस कानून को गलत बोल रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी बी के सारे फॉलोअर्स क्या करेंगे, उस कानून को गलत बोलेंगे। समझ रहे हो? तो अब जो जनता है, जनता का ओपिनियन किस चीज पर बेस्ड है, जनता का ओपिनियन इज बेस्ड ऑन दी ओपिनियन। जनता का जो जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन का ओपिनियन जो है, इट इज बेस्ड ऑन दी फैक्ट। किस फैक्ट पर बेस्ड है, कि व्हाट इज द स्टैंड टेकन बाय दी पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो स्टैंड लिया, वही स्टैंड पॉपुलेशन ने भी ले लिया। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि जो पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी वो अपनी जनता, अपने फॉलोअर्स के बीच में इंप्लांट कर सकती है, वो पर्सपेक्टिव, वो थॉट वो सेट कर सकती है। अब उसी चीज को यहां समझना है आपको कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव लैक्स ऑफ फॉलोअर्स, लाखों फॉलोअर होते हैं। तो वट एवर द स्टैंड इज टेकन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, द सेम स्टैंड विल बी टेकन बाय द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स भी वो सेम स्टैंड ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको यह चीज समझना होगी कि इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पूरी पब्लिक का ओपिनियन शेप कर देती है। समझ में आया? तो यह भी एक फंक्शन हो गया पॉलिटिकल पार्टी का। तो पॉलिटिकल पार्टी के अपन ने कितने फंक्शन पढ़ लिए? पॉलिटिकल पार्टी के अपन ने इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली बात पढ़ ली, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट पढ़ लिया, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाती है, ये अपन ने समझ लिया, पॉलिटिकल पार्टीज लॉज बनाती है, ये अपन ने समझ लिया, पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, और साथ ही साथ लास्ट फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या है कि इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। अब जैसे क्या हो रहा है कि एक आम आदमी है और ये सरकार है, राजा बाबू, ठीक है। तो अब ये सरकार है, अब आम आदमी और सरकार के बीच में अगर आप देखोगे तो गैप रहता है। आम आदमी सरकार तक शायद आसानी से पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। और ये सरकार बनती तो किससे? सरकार बनती पॉलिटिकल पार्टी से ही है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है ना, वो आम आदमी और सरकार के बीच में एक ब्रिज बनाती है। हो सकता है गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही हो, तो ये कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं, कॉलोनी के पार्षद के पास जाते हैं, और पार्षद फिर क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने जाके बोलता है क्यों भाई, क्यों काम नहीं हो पा रहा है हमारे जनता का, है ना। तो वैसा वाला सीन रहता है। तो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है, ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी तक लोगों को पहुंच, या फिर लोग गवर्नमेंट मशीनरी तक पहुंच पाए, उस चीज में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेलफेयर स्कीम्स लोगों को मिल पाए, इस चीज में क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इस चीज में क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मुझे बताओ कि इन फंक्शंस में आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? बताइए।
बताओ। मिस्टर लक्ष्य, अरे मैं वही बोल रहा हूं, रीस्टार्ट जो हो रही है ना, तो उसको रीस्टार्ट को एक बार गो लाइव कर दोगे तो वापस आगे आ जाया करोगे। लास्ट पॉइंट एक बार और बता दो। दिशा कैसी है सर? बेटा तुम्हारी दिशा बिगड़ जाएगी जीवन में अगर तुम इस समय ध्यान नहीं दोगे पढ़ाई लिखाई में। अभी 2 महीने बाद पेपर है, 2 महीने भी नहीं बचे पूरे पूरे, ठीक है? तो सही सही दिशा में चलो। ठीक है, लास्ट फंक्शन एक बार और बता दे रहा हूं। क्लास बैक जा रही तो उसको पकड़ के आगे ले आओ। अपन ने बता दिया टेक टीम को, वो देख रहे हैं क्यों दिक्कत जा रही है। चलो, तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब फंक्शंस में अगर एक बार और लास्ट वाला फंक्शन समझाऊं तो मैं आपको सिंपल चीज समझना। देखो लास्ट वाला फंक्शन क्या कह रहा है कि ये गवर्नमेंट है और ये आम जनता है। तो आम जनता की गवर्नमेंट तक डायरेक्ट पहुंच नहीं रहती है। गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकता है जैसे आम जनता को उतने बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हो, तो ये आम जनता तक गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज वगैरह पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स की है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स और आम जनता का बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टीज एक ब्रिज बनाती है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करती है बिटवीन बोथ दी, ठीक है, बोथ दी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। तो आपको वही समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो गवर्नमेंट को क्या हो जाए? गवर्नमेंट को सीधा कनेक्शन जो है, गवर्नमेंट को सीधा कनेक्शन इनके साथ कैसे मिल जाएगा? गवर्नमेंट को सीधा कनेक्शन इनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू मिल जाएगा कि आम जन, जैसे वही है ना कि मेरी कोई सुन नहीं रहा था गवर्नमेंट ऑफिसर, तो मैं क्या करूंगा? अपने क्षेत्र के नेता के पास जाऊंगा। तो मेरा नेता क्या है? 4-5 और 10 लोगों को लेके जाएगा अपने क्षेत्र का नेता, और वो कलेक्टर ऑफिस में जाके फिर बोलेगा कि कलेक्टर साहब हमारे लोगों की क्यों नहीं सुन रहे हो। तो ब्रिज का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज बिटवीन कॉमन पीपल एंड दी गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है, ये है। ये मोबाइल बज रहा किसका है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेसेसिटी। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है? सिंपल चीज है, आपको समझ में तो आ गया, इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करती है वो सारा सब कुछ। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज के रोल है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन है। उसकी नेसेसिटी को अगर आपको समझना है ना, तो नेसेसिटी ऐसे समझ में आएगी कि अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो क्या होता? तो ये होता कि पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ठीक, अभी जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है। ये एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ये एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। तो अब ये हर व्यक्ति क्या कर रहा है? अपना अलग इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है पता है? पॉलिटिकल पार्टीज इन सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है। मतलब कि कोई अगर केरला में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा है और कोई कश्मीर में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो दोनों कॉमन कैसे हो सकते हैं? कि दोनों एक ही पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कांग्रेस पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आता है? तो आपको समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने कंट्री वाइड एक नेटवर्क बिछा के रखा, जिससे कंट्री वाइड आप क्या कर सकते हो? नेशन वाइड आप एक लोगों में लीडर्स में कनेक्टिविटी बना सकते हो। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती 2 मिनट के लिए मान लो, तो क्या होता? तो ये होता कि सारे कैंडिडेट्स अपना अपना अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे होते। ये जीतता भैया यहां से और ये यहीं तक सीमित रहता, ये भैया जीतते यहां से और ये यहीं तक सीमित रहते। तो हर कैंडिडेट सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। ठीक है, अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो आपको समझ में आता है कि ऑल द कैंडिडेट्स विल रिमेन इंडिपेंडेंट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। और जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रहते तो कंट्री के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, ठीक है, कंट्री के लेवल पे कोई भी नेशन वाइड पॉलिसी नहीं बन सकती थी। ठीक है, देयर विल बी नो लॉज फॉर नेशनल पॉलिसी, क्योंकि फिर सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रह जाते। तो नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी कभी नहीं बन पाती अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
कि हम अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लेंगे। तो सब ने क्या किया, सब ने अपने अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया। और वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती है, तो ये लार्ज स्केल सोसाइटी में आपको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए रहेंगे जो हमारे ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करें। तो जैसे मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस व्यक्ति को चुना है, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस व्यक्ति को चुना है, और आपने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस व्यक्ति को चुना है। अगर ये तीनों एक पार्टी से मिले हुए हैं तो ये क्या कर पाएंगे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे लाके रख पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी सिंपल चीज है। व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल लेवल पे लीडर्स को कनेक्ट करती है ताकि लॉज जो हैं वो नेशनल पॉलिसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। नहीं तो सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रहते, नेशनल लेवल पे कोई भी डिसीजन कभी नहीं लिया जा सकता था। और उस कारण से क्या होता, उस कारण से आपको देखने को मिलता कि क्या है कि कभी भी हम कलेक्टिव डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि फिर सब अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। आज के समय में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, तो हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद में जब ये सोसाइटी को बड़े स्केल पर आप देखोगे तो वो सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में कनेक्टेड हो, ये ऐसा तब पॉसिबल हो पाएगा जब उन्हें कॉमन प्लेटफॉर्म मिले। और वो कॉमन प्लेटफॉर्म देने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज कॉमन प्लेटफॉर्म देने का काम करती है, समझ गए, वो चीज रहती है। तो ये क्लैरिटी मिल गई या नहीं मिली सभी लोगों को, बताओ। एक बार रिकैप और करवा दूं। चलो बताओ जरा नेसेसिटी, और इस सवाल का जवाब भी बताओ, पोल दे रहा हूं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैनॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू ओनली देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नॉट टुवर्ड्स कंट्री। क्या लगता है तुम्हें 2024 में क्वेश्चन आया है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? बताओ। ऑप्शन देख के, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। रीजन दिया गया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नॉट टुवर्ड्स द कंट्री। बताओ। ऑप्शन देख के, बस ऐसा नहीं कि हाँ असर्शन रीजन में ए दिखता है तो ए पे कूद जाए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्लास जो बैक हो रही है उसको फिक्स कर रहे हैं, रुक जाओ जरा, चिंता क्यों कर रहे हो। 3, 2, 1 टाइम अप हो गया क्या? बढ़िया, टाइम अप हो गया, रिजल्ट आ रहा है। देखो इसका सीधा आंसर है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के बिना फंक्शन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बात सही है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित होंगे। तो नेशनल लेवल पे, कंट्री के लेवल पे कोई भी बड़ा डिसीजन कभी लिया ही नहीं जा सकेगा फिर, समझे? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आधे बच्चों ने देखा नहीं और ए पे कूद पड़े। पहले देखो तो सही कैसा लगा, और ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा खेल किया था उन्होंने। तो बोर्ड एग्जाम में अगर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए तो पढ़ के लगाना ऑप्शन देख के। इसका राइट आंसर सी होगा, समझ गए? क्या गुंडा बनोगे तुम यार। शिवम श्रीवास्तव, देवेश मंगल, रोहन सोरत, शाश्वत झा, नैतिक नौटियाल, आयुष विश्वास, फौजिया और अद्या, और 2 और बच्चे हैं नीचे, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। हाँ अब दिखे।
ठीक है, सोहन कुमार दास और मंता शाह, ठीक है बाबू, दीज पीपल आर ऑन लीडर बोर्ड। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, अगला टॉपिक ये, हमें पॉलिटिकल पार्टीज समझ में आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन समझ में आ गए, हमें ये समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है। अब बात करें कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, अगला टॉपिक ये है। तो हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, तो दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अब एग्जामिनर भी ये बोलेगा ये क्या होता है, मैंने सवाल पूछा और तुम बोल रहे कि ये सवाल सही नहीं है। तो बुक में ऐसा लिखा है, तुम एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ठीक है। तो हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, तो हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव में ये चीज ध्यान रखना कि पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कंट्री पे, दिस में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन। डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। एक होता है वन पार्टी सिस्टम, जहां पे क्या होता है, एक सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है कंट्री में जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि जब एक सिंगल पार्टी है तो सब राजा ही बना देते ना किसी को, पार्टी और ये सारा ढोंग क्यों कर रहे हो। मतलब आप समझो ना, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होगा, डेमोक्रेटिक सेटअप वो होगा जब व्हेन यू विल हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में तो आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तो फिर वो पार्टी और वो इलेक्शन क्यों करवा रहे हो, झूठ झूठ, ठीक है। तो वन पार्टी सिस्टम एक पार्टी सिस्टम का एक एग्जांपल है जिसमें सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है, और ये सिस्टम जो होता है इसे आप नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम मुंह पे बोल सकते हो कि दिस सिस्टम इज नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। और ऐसा सिस्टम चाइना में चलता है। क्या ये सिस्टम गलत है? देखो डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से तो गलत है, फिर भी चाइना ने क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि चाइना में अगर आप देखोगे ना तो चाइना में मेजोरिटी लोग एक ही एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वहां उतनी डाइवर्सिटी नहीं है, तो इसीलिए चाइना में वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, क्योंकि उनकी सोसाइटी, उनके सोशल और रीजनल डिवीजन के हिसाब से वन पार्टी सिस्टम बेस्ट है। उनको तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को चलाना है, तो उनके लिए वन पार्टी सिस्टम बेस्ट है। समझ में आया? दूसरा क्या, टू पार्टी सिस्टम होता है। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? जहां पे आपको देखने को मिलता है कि पावर जो है ना मेनली दो पार्टीज के बीच में ऑसिलेट होती रहती है, यानी कि और भी पार्टीज होती है लेकिन वो पार्टीज सिर्फ शोपीस होती है। जीत के पावर में आने की पावर सिर्फ दो ही पार्टीज के पास होती है, और वो दो पार्टी कौन सी होती है? एक कंट्री की, मतलब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स है यूएसए में, तो आपको पता है या तो सरकार रिपब्लिकन्स की बनेगी या तो डेमोक्रेट्स की बनेगी, ठीक है। तो अदर पार्टीज आर देयर बट देयर चांसेस ऑफ विनिंग इज निल, वो जीतेंगी नहीं कभी। तो यूएसए में, ठीक है, यूके में टू पार्टी सिस्टम चलता है, ठीक है। यूएसए और यूके में जैसे टू पार्टी सिस्टम चलता है। क्या ये सिस्टम डेमोक्रेटिक है? तो इस सिस्टम को आप नॉन डेमोक्रेटिक नहीं बोलोगे, बिकॉज एटलीस्ट पीपल हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। लेकिन द फैक्ट इज कि ओनली टू पार्टीज हैव मेजर चांसेस ऑफ कमिंग इनटू द पावर, सिर्फ दो ही पार्टी के पास में मेजर चांस रहते हैं पावर में आने के। तीसरा क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है ना, तो जब when several equally strong political parties exist in a country, जहां पे दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पावर में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि यार ये भी पावर में आ सकते हैं या फिर ये भी पावर में आ सकते हैं। तो when several equally strong political parties exist in a country, एग्जांपल इंडिया आप देख रहे हो, तो इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी की भी सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो अलग अलग पार्टीज की सरकारें हैं। तो दिस प्रूव्स कि मोर देन टू पार्टीज हैव अ फेयर चांस ऑफ विनिंग एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, और वो बनाई भी है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? कोलिजन और अलायंस जो है ये वाला सिस्टम चलता है। कोलिजन और अलायंस क्या होता है? जैसे अभी क्या है, कोलिजन गवर्नमेंट बनी है नेशनल लेवल पे कि बीजेपी को जीतने के लिए 272 सीट्स चाहिए थी, लेकिन 272 सीट्स नहीं मिली। तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ये जो फिगर है, इस फिगर को अचीव किया है। एनडीए जो है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो वो बीजेपी का अलायंस है। समझ में आ रहा है? तो कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन और अलायंस में क्या डिफरेंस होता है? तो जब चुनाव के बाद में जोड़ी बनाई जाती है तो उसको कोलिजन बोलते हैं, और चुनाव के पहले ही तय कर लेते हैं कि हम तो पार्टनर है भाई, तो वो अलायंस होता है। जैसे चुनाव के पहले ही ये क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो पार्टनर्स हैं उनका अलायंस का नाम क्या है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। और
बीजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो पार्टनर्स, उनका नाम क्या है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये अलायंस होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स चुनाव के पहले ही बन जाते हैं और चुनाव होने के बाद में फिर सरकार बनाने के लिए जो तिकड़म बैठाई जाती है, जैसे बिहार में क्या है, मोदी सरकार और नीतीश गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, कोलिजन बना के सरकार बनाई है। तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में जब उस मैजिक फिगर को अचीव करने के लिए लोग कोलैबोरेट करते हैं तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव में? वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई है? ठीक है। तो अब कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है बताना जरा, विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट? बताओ, विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट? ये देखे आ जाओ ना, देखे क्यों नहीं आ पा रहे हो? हाँ, क्यों नहीं देखे आ पा रहे हो? मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट। देख, रामायण खत्म हो गई तब पूछ रहे राम जी कौन। मैं आपको वही बता रहा हूं कि मल्टी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम बेस्ट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोशल एंड रीजनल डिवीजन। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलेगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, क्यों? क्योंकि चाइना में उतनी डाइवर्सिटी ही नहीं है। समझ में आया? चाइना में उतनी डाइवर्सिटी ही नहीं है। दिस क्वेश्चन इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। हाँ, ये मत लिखना बस, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। आज मेरे आज ना श्वास थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मत लिख के आ जाना बस। तो छुट्टी कर दो। मैं मार मार के है ना भूत बना दूंगा। हाँ, छुट्टी क्यों कर दूं मैं? 45 दिन मतलब 45 दिन। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द कंट्री, यही आपको लिखना है, ठीक है। और वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी, तीनों पार्टी सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए कि तीनों पार्टी सिस्टम क्या कहते हैं आखिरकार, ठीक है। तीनों पार्टी सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कहते हैं। चलो आगे बढ़े अगर अपन यहां से, तो अपने को आगे चैप्टर में क्या मिलता है? देखो, दो तरह की पार्टीज होती है, एक होती है नेशनल पार्टीज और एक होती है स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टीज कौन सी पार्टीज होती है? जिनका नेशनल लेवल पे प्रेजेंस होता है, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया होता है, इनके सिंबल को रिकॉग्निशन मिलता है, ये सारा सब कुछ। तो इसीलिए नेशनल पार्टीज को क्या कहते हैं पता है? इसीलिए नेशनल पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी कहा जाता है। एक एक शब्द जो बोलते जा रहा हूं दिमाग में बैठाते जाना, ठीक है। अब किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बना देंगे क्या सर? नहीं, नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है? ये नंबर ध्यान रखना कि पूरी कंट्री में अगर आपकी प्रेजेंस है तो आपको नेशनल पार्टी बोलेंगे। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको 6% वोट सिक्योर करना होंगे। किस चीज के? लोकसभा इलेक्शन के। तो लोकसभा इलेक्शन जो होगा, लोकसभा इलेक्शन के 6% वोट आपको सिक्योर करना होंगे, ठीक है। अगर लोकसभा में 100 वोटर्स थे तो 100 वोटर्स में से एटलीस्ट 6 वोटर ने आपको, मतलब 6% वोटर आपको वोट दे रहे हो, फाइन। साथ ही साथ क्या है? असेंबली इलेक्शन और 4 स्टेट्स, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है? अगर आपको 6% वोट लोकसभा में नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो नेशनल पार्टी बनने के लिए? 4 स्टेट में, ये और में है, ठीक है। और एंड ध्यान रखना। तो क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं तो 2 क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। 6% क्या करना है? 6% ऑफ वोट्स, ठीक है, इन दी लोकसभा। और पहला ही क्राइटेरिया, और 6% ऑफ वोट इन 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स में 6% वोट अगर ले लिए, 4 स्टेट्स के, मतलब जैसे स्टेट तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन अगर आपने 1 2 3 4 स्टेट के भी 6% वोट ले लिए अगर, तो भी क्या हो जाएगा? तो भी आपका एक क्राइटेरिया चेक हो जाएगा। और दूसरा क्राइटेरिया जो है, ठीक है, ये 1 हो गया, एंड 1 के बाद में ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में जैसे कितनी सीट्स होती है? लोकसभा में सीट्स होती है 543 सीट्स, 543 सीट्स होती है। तो 543 में से एटलीस्ट 4 सीटें उस पार्टी ने अगर जीती होगी,
ठीक है, मतलब 4 कैंडिडेट उस पार्टी के अगर जीते होंगे तो वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। सिंपल क्राइटेरिया एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूं, ध्यान देना इधर अच्छे से। क्या है, बहुत सिंपल, आ जाओ डायग्रामेट्रिकली ध्यान रखेंगे। पूरी कंट्री है तो फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी, एक पार्टी को क्या करना होगा, 6% ऑफ द वोट्स, ठीक है, ऑफ वोट्स इन लोकसभा, लोकसभा के 6% वोट, और ठीक है, और अगर लोकसभा में नहीं जीत पा रहे तो 6% ऑफ वोट्स, 6% ऑफ वोट्स इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में जीत जाए। एंड ये एक क्राइटेरिया हो गया। एंड सेकंड क्राइटेरिया क्या है, सेकंड क्राइटेरिया ये है कि 4 सीट्स जीत जाएं, 4 सीट्स इन लोकसभा, तो वो पार्टी को क्या कह देंगे अपन, नेशनल पार्टी कह देंगे। क्लियर हो गया, नेशनल पार्टी। अब ये नेशनल पार्टी की नेशन वाइड प्रेजेंस रहती है, इसको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए इसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहा जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है स्टेट पार्टीज, दूसरा होता है स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज क्या होती है, तो वो पार्टीज जिन्होंने 4% वोट्स सिक्योर किए हैं इन स्टेट इलेक्शन, ठीक है, मतलब कि वो पार्टीज जो कि ये कंट्री है, कंट्री में अगर मान लो किसी पार्टी को इस स्टेट की स्टेट पार्टी का दर्जा मिल रहा है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसके नहीं 4% नहीं होता है, 6% ही होता है, 6% ही होता है, 4 क्यों लिख दिया है, ठीक है। पार्टीज दैट सिक्योर 6% ऑफ, 6% ही होता है ना, नोट्स में 6 क्यों, 4 किसे आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अरे बैक वाली समस्या का कुछ कर दो यार, इसको 6 कर लेना बाबू, नोट्स में भी 6 कर लेना है, 4 कैसे हो गया। ये देख प्रज्ञा राठौड़, बेटा 5 तो कहीं नहीं है तुम कौन सी बुक से पढ़ के आ गए, छत पे पार्टी चल रही लेकिन मैं नीचे क्लास ले रहा हूं। अच्छा 31 बना रहे हो क्या आज तुम, ठीक है, बैक का इशू फिक्स हो जाएगा, रुक जाओ, कर ही रहे हैं, उस पर काम कर रही थी। तो 6% वोट इन स्टेट, तो सिंपल चीज है कि स्टेट पार्टी के लिए किसी एक स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में 6% वोट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स। एंड में क्या है, ये एक क्राइटेरिया हो गया, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन 2 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसी स्टेट में अगर उसने 2 सीटें जीती हैं तो वो पार्टी क्या कहलाएंगी, वो पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएंगी, ठीक है, वो पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएंगी। अब अगर हम देखें तो ये जो स्टेट पार्टीज हैं, तो इन स्टेट पार्टी से क्या आपको मिल रहा है बताओ, स्टेट पार्टी से आपको क्या मिलता है, स्टेट पार्टी से आपको ये देखने को मिलता है कि उन पार्टीज की प्रेजेंस किसी एक स्पेसिफिक रीजन तक होती है, ठीक है, जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं, राजस्थान की कोई पार्टी है, मध्य प्रदेश की कोई पार्टी है, उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी है, तो जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तक सीमित है, तो इन पार्टी को आप क्या कहोगे, इन पार्टी को आप रीजनल पार्टीज कहोगे, ठीक है, दीज पार्टीज आर प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन, इसलिए उन्हें रीजनल पार्टीज कहा जाता है। और ये स्टेट पार्टीज पता है क्या करती है, फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करती है। अब आप सोचोगे फेडरलिज्म कहां से आ गया बीच में पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर, तो सिंपल चीज है कि जब नेशनल लेवल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजोरिटी नहीं सिक्योर कर पाती है, तो ये स्टेट पार्टीज क्या करती है, ये स्टेट पार्टीज उस नेशनल लेवल की पार्टी को अपना सपोर्ट देती है और इससे नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अच्छे रिलेशंस बनते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि 1990s के बाद में कोलिजन गवर्नमेंट का एरा शुरू हुआ, तो इस कोलिजन गवर्नमेंट में स्टेट पार्टीज ने नेशनल पार्टीज को सपोर्ट देना शुरू करा, जिससे क्या हुआ, जिससे फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है, जिससे फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ है। तो दिस इज हाउ दी स्टेट पार्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये 6% करना बाबू, हाँ ये 6% है। तो दिस इज हाउ दी पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। गॉट माय पॉइंट, ये हो गया एक चीज। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं किस चीज पे, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी। अब आपको देखने को मिलता है कि स्टेट पार्टीज है बहुत सारी, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ओवरव्यू ले लेना कि किस स्टेट में क्या है, कौन सी स्टेट पार्टी। आपको 6 नेशनल पार्टीज के बारे में बताया गया है,
पुरानी बुक वाले बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, आगे तुम्हें एक चार्ट देने वाला हूं, तो इस चार्ट को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पार्टीज नई ऐड हुई है और पुरानी 3 पार्टीज उड़ा दी गई है। तो नेशनल पार्टीज की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्टीज को याद रखने की एक निंजा टेक्निक है। वो क्या है निंजा टेक्निक? कि आपको हर पार्टी के सिर्फ ये 3-4 चीजें ध्यान रखना है। जैसे अपन ने ज्योग्राफी के चैप्टर में क्रॉप्स के लिए ध्यान रखी थी ना, कि हर क्रॉप्स का क्या होता है, एक एरिया होता है, एक रेनफॉल होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक सॉइल टाइप होता है, और हर क्रॉप का कोई एक एक्स फैक्टर होता है। वैसे आपको पॉलिटिकल पार्टीज का भी, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक फाउंडिंग ईयर होता होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक ना एक आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी की एक ना एक सिंबल होता है, हर पार्टी का एक ना एक लीडर होता है, ठीक है। और हर पार्टी का कुछ ना कुछ क्या होता है, एरिया या रीजन होता है जहां पे वो पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक चार्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो हर पार्टी का एक फाउंडिंग ईयर होगा, हर पार्टी का एक आइडियोलॉजी होगा, हर पार्टी का एक सिंबल होगा, हर पार्टी का एक लीडर होगा, और हर पार्टी की कुछ एरिया रीजन में प्रेजेंट पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। तो आपको 6 पॉलिटिकल पार्टीज लेटेस्ट बुक में, मतलब लेटेस्ट जो एनसीईआरटी का एडिशन है उसमें 6 पार्टीज के बारे में दिया गया है। तो इन 6 पार्टीज के बारे में मैंने बता दिया है। तो सिंपल चीज ध्यान रखना, अगर कोई सी पॉलिटिकल पार्टी पूछ ले आपसे, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी का एक फाउंडिंग ईयर होगा, बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा, एक कुछ विचार होंगे, उसका कुछ सिंबल होगा, उसके कोई लीडर होंगे, और उसका प्रेजेंट पोजीशन, एरिया, रीजन कहां पे वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये नेशनल पार्टीज को याद रखने के लिए 6 नेशनल पार्टीज के बारे में बताया गया बुक में एक्सटेंसिवली। आपको इस चार्ट के हिसाब से ध्यान रखना है। नोट्स में चार्ट मिल जाएगा, घबराना मत, ठीक है। नोट्स में चार्ट मिल जाएगा तो घबराना मत। गॉट इट? तो अगर हम देखें, अब अगर हम इसको समझना शुरू करें तो देखो क्या हो रहा है कि फाउंडिंग ईयर क्या होता है, कि वो पार्टी कब शुरू हुई। तो जैसे बीजेपी की बात करें, एक एक पार्टी सारी समझा देता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, तो जो भारतीय जनसंघ है उसमें से निकल के एक पार्टी थी, 1980 में इसकी नींव रखी गई थी। अब इस पार्टी की आइडियोलॉजी है कि एंशिएंट कल्चरल वैल्यूज में विश्वास रखती है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड द आइडियोलॉजी ऑफ अंत्योदया, कि लास्ट मैन जो स्टैंडिंग है उसका भी भला हो, इस तरह की आइडियोलॉजी दीनदयाल उपाध्याय के फिलॉसफी से ड्रिवन है। साथ ही साथ क्या है, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व की बात करती है पार्टी। अब हिंदुत्व से हिंदुइज्म का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। जो इंडिया का कल्चरल नेशनलिज्म है, वो कल्चरल नेशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए नेशनहुड और पॉलिटिक्स का, यह मानना है बीजेपी का, ठीक है। हिंदुत्व या फिर कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब यह है कि जो एंशिएंट इंडिया का वे ऑफ लाइफ था, वही मॉडर्न इंडिया का वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, पॉलिटिक्स का वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। यह आइडियोलॉजी है किसकी? बीजेपी की। तो वही सिंबल क्या है? लोटस। लीडर कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नींव रखी थी इसकी। एरिया, रीजन या फिर प्रेजेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो एनडीए इसका अलायंस है और प्रेजेंटली रूलिंग गवर्नमेंट है। तो इतना आपके पास अगर 4-5 पॉइंटर है तो डिटेल में भी पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो आंसर। वैसे डिटेल में कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को पूछा नहीं है आज तक, ठीक है। फिर बात करें जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वही फाउंडिंग ईयर, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या है कि सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती है, सारे धर्म संभव, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, एक सेंट्रिस्ट पार्टी जो ना ज्यादा राइट में ना ज्यादा लेफ्ट में है, सेंट्रिस्ट पार्टी है। सिंबल क्या है? ठीक है, हैंड पाम विथ 5 फिंगर्स, हाथ का पंजा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर। वैसे इसके फाउंडेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो एक ब्रिटिश ऑफिसर एओ ह्यूम ने रखी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जैसे हम इंडिपेंडेंस के टाइम से देखें तो उन्होंने लीड किया इसको। फिर क्या है, फॉर्म्ड यूपीए इन 2004 में यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, और कंट्री में मेजर पीरियड तक रूल किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फिर आप देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 में स्टार्ट हुई थी। कांसीराम जो थे लीडर थे, अभी मायावती लीडर है, इनका पार्टी सिंबल एलिफेंट है। और बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है ना, कि ये बहुजन समाज यानी कि जो मेजोरिटी ग्रुप है, मेजोरिटी ग्रुप कहां से मिलकर बनेगा आपको देखने को मिलेगा, जो मेजोरिटी ग्रुप मिलेगा आपको शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सारे ग्रुप्स को मिला के आप एक मेजोरिटी बना सकते हो। वो समाज को बहुजन समाज कहा गया, ठीक है, जो मेजोरिटी ग्रुप है। दिस पॉलिटिकल पार्टी बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ साहू महाराज, फूले, नाइकर, अंबेडकर, ठीक है, बी आर अंबेडकर। इन लीडर्स की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं
और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को खत्म करने की बात करती है। क्या कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को खत्म करने की बात करती है बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, मेन बेस उत्तर प्रदेश में है, फॉर्मल प्रेजेंस मध्य प्रदेश वगैरह में भी है, ये भी एक नेशनल पार्टी है। अब जो दो नई नेशनल पार्टी ऐड हुई है वो एक आम आदमी पार्टी ऐड हुई है, 2012 की बनी हुई पार्टी है। ठीक है, और ये पार्टी की आइडियोलॉजी है कि अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, एंटी करप्शन के अगेंस्ट में पार्टी बनी थी। तो ये उसकी आइडियोलॉजी वाला पार्ट हो गया। तो मैंने आपको सारी पार्टीज का सिंपल ब्रेकडाउन कर दिया इन 5 पॉइंटर्स में ताकि आप याद रख सको। ब्रूम स्टिक जो है झाड़ू, ठीक है, कि सफाई कर दो सबकी, तो वो आम आदमी पार्टी का सिंबल है। अरविंद केजरीवाल उसके लीडर है। प्रेजेंटली आम आदमी पार्टी जो है तो फॉर्म गवर्नमेंट इन पंजाब एंड दिल्ली। फिर क्या है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। सीपीआई एक जो पुरानी थी वो नेशनल पार्टी का स्टेटस खो चुकी है। सीपीआई एम जो है तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से निकली हुई एक पार्टी है जो 1964 में स्प्लिट के बाद बनी थी। यह पार्टी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में विश्वास रखती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस पार्टी ने अपोज किया। ठीक है, सिकल और हैमर इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। फाइन, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा वगैरह यहां पे इसकी प्रेजेंस है। अब अगर बात करें क्या नेशनल पीपल्स पार्टी, तो पहली ऐसी पार्टी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो नेशनल पार्टी बनी है। ये जो एनपीपी ये पार्टी है तो जुलाई 2013 में फॉर्म होती है। और ये किस चीज में विश्वास रखती है पता है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हो तो उस क्षेत्र में जो रीजनल एरियाज है उनकी भी ग्रोथ हो, डाइवर्सिटी में विश्वास रखती है। नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है ये, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, सिंबल इसका बुक है। पीए संगमा वॉज द फाउंडिंग फिगर। ठीक है, ये लीडर थे। एंड इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन मेघालय एंड हैज प्रेजेंस इन मेनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो काफी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसकी प्रेजेंस है और गवर्नमेंट बनाई है मेघालय में। ठीक है, तो ये नेशनल पीपल्स पार्टी हो गई, एनपीपी। तो ये 6 पार्टी के बारे में ही आपको पढ़ना है। पुरानी पार्टी इसको बुक से एलिमिनेट कर देना, क्योंकि लेटेस्ट एनसीईआरटी के एडिशन के हिसाब से ये 6 पार्टीज ही हमें ध्यान रखना है। गॉट इट? बताओ, मैंने आपको उस पर एक ट्रिक बता दिया बाबू। ट्रिक समझ में आ गई? क्लास बैक हो रही है मुझे पता है, लेकिन अभी क्या है ना, इसको गो लाइव करके कर लो। वो सर्वर एंड पे कुछ प्रॉब्लम है और टीम उसको फिक्स कर रही है। डाउट बॉक्स सिर्फ देखने के लिए नहीं मेरे लाल, डाउट बॉक्स डाउट क्लास में खोला जाता है। तो डाउट क्लास अब अपनी कब है, कल ही है शायद डाउट क्लास। हाँ, एमसीक्यू आ सकते हैं। हाँ, अच्छा मैं बताऊं, एक चीज बताऊं, जैसे सिलेबस क्या है ना, सीबीएसई का सिलेबस बड़ा रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है। पहले पहले ये चैप्टर आता था, लेकिन इस चैप्टर से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती थी। ठीक है, तो अभी जब लेटेस्ट आया है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बने, पॉलिटिकल पार्टीज पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बने हैं, अभी आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं। अब अगर अपन बात करें चैलेंजेस की, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही यार बैक, तुम इसको हाइपर इन्फ्लेट करके बता रहे हो। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हट चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हट चुकी है, शरद पवार वाली पार्टी हट चुकी है, तो ये 3 पार्टियां हटा दी है। ठीक है, आ जाओ, अब एक पोल है, ये पोल का आंसर तो पहले सही बोल रहा है एक बच्चा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम? किस कंट्री में आपको मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो, मल्टी पार्टी सिस्टम आपको किस कंट्री में देखने को मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम? अगर तुमने इस सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो मैं चिकारा भाई बन जाऊंगा। चिकारा, हाउ मेनी ऑफ यू नो द कैरेक्टर चिकारा? अगर तूने इस सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो मैं चिकारा बन जाऊंगा। चिकारा भाई को कितने लोग जानते हैं? कल भैया क्लास 9 को हम एक चैप्टर पढ़ा रहे थे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाला चैप्टर चालू हुआ कल क्लास 9 की क्लास में। तो मैंने चैप्टर
बंदूक की नोक पे ही चालू किया है कि अगर आज तुमने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं हिटलर बन जाऊंगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो 3, 2, 1 टाइम अप टाइम अप। अगर रिजल्ट देखा जाए तो मल्टी पार्टी सिस्टम किस कंट्री ने अडॉप्ट किया, तो इंडिया होगा डेफिनेटली आंसर, क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है एंड कंसिडरिंग दैट डाइवर्सिटी मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में रिक्वायर्ड भी है। 88% बच्चों ने सही आंसर दिया। वाह 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 भाई वाह। लीडर बोर्ड देख लें अगर, तो लीडर बोर्ड पे कौन से बच्चे ऊपर आए हैं, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, ईशांत मोहन, माधव सोनी, आदेश मित्तल, रौनक सिंह, शाश्वत झा, डॉन और डॉन आ गए, श्रातिका नंदन, निकुंज नाग, अशलीशा श्रीवास्तव, धनुष और वंश पंडित। बहुत बढ़िया। ठीक है, पोल आया क्यों नहीं आया? सबका आया, तुम्हारे नहीं आया तो हम क्या करें। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। हमने पॉलिटिकल पार्टीज समझ लिया, पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम समझ लिया, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज समझ ली। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज मल्टीपल चैलेंजेस फेस करती है। हमें समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है, लेकिन हम चैलेंजेस समझे तो सही। तो देखो क्या होता है ना, मैं आपको क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूं। मैं आपको 4 पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंज बताऊंगा। ये जो 4 चैलेंज बताऊंगा पॉलिटिकल पार्टी के, इन 4 चैलेंज में आपको एक चीज समझना होगी क्या, कि जो 4 पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंज मैं आपको बताऊंगा, तो इन 4 चैलेंज को अलग अलग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और एक बड़ा क्वेश्चन की व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज की, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज की अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि पार्टी के टॉप जो मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, वही पार्टी का डिसीजन ले लेते हैं। जो दूसरे मेंबर है उन्हें पता ही नहीं चलता कैसे डिसीजन ले लिया। ठीक है, ऑर्डिनरी मेंबर डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, और पर्सनल लॉयल्टी टू लीडर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। पार्टी प्रिंसिपल्स गए भाड़ में। ठीक है, आपको अगर पार्टी में ऊपर जाना है तो जो ऊपर बैठे लोग हैं उनके तलवे चाटते रहना होंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी जब होती है ना पार्टी में, कि अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता रहता, सिर्फ टॉप पार्टी लीडर सब कुछ तय करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ऑर्डिनरी पीपल जो है उनको बेचारों को कभी कुछ पता चल ही नहीं पाता। पार्टी के अंदर जो ऑर्डिनरी मेंबर है उन्हें कभी ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिलता है। और पार्टी में क्या होता है, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। पर्सनली अगर आप किसी लीडर के टुवर्ड्स लॉयल हो तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। ऐसा दूसरा चैलेंज जो है पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरा चैलेंज फेस करती है वो है चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। पॉलिटिकल पार्टीज डायनेस्टिक सक्सेशन का चैलेंज फेस करती है। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब ये होता है कि जो टॉप पोजीशंस है ना पार्टीज में, ठीक है, वो फैमिली मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल, ठीक है, कुछ ही फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो टॉप पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं कि आप मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे जहां परिवारवाद चलता है। जैसे कि एक ही फैमिली के लोग जो हैं, उस पापा पहले रहेंगे, फिर उनके बेटे, फिर उनके पोते। तो इस टाइप से क्या देखने को मिल रहा है कि एक ही फैमिली के लोग पार्टी की टॉप कमांड को संभाल के रखते हैं। दूसरे लोग जो उस फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, उनसे रिश्तेदारी में नहीं है, वो लोग कभी पार्टी की टॉप पोजीशंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज वन सच चैलेंज कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है कि जो टॉप पोजीशंस होती है दे आर कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर्स। और इसके लिए क्या होता है ना कि जो इनकेपेबल लोग होते हैं, क्योंकि वो पैदा हो गया, बच्चा है, मतलब वो ये कि इनकेपेबल है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि वो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है तो वही लीडर बनेगा, ऐसा वाला सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, जहां पे टॉप पार्टी पोजीशन जो है विच आर कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ सिंगल फैमिली। ठीक है, इनकेपेबल, और इसी के चलते जो इनकेपेबल पीपल रहते हैं दे कम टू पावर, और जो कैपेबल लोग हैं वो इस परिवारवाद की चपेट में आके बेचारे कभी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते। तीसरा चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है क्या, कि ऑफन पीपल विथ लॉट्स ऑफ मनी एंड क्रिमिनल कनेक्शन पुशेस द जेन्युइन कैंडिडेट आउट ऑफ द रेस। जो जेन्युइन कैंडिडेट रहते हैं उन लोगों को रेस के बाहर निकाल दिया जाता है, और वो लोग जिनके पास पैसा है, पावर है, वो लोग क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पैसे के दम पे, बाहुबल के दम पे क्या कर लेते हैं, टिकट्स खरीद लेते हैं। तो ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज इज वन सच चैलेंज ड्यूरिंग द इलेक्शन। और तीसरा चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
सारी एक जैसी होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस टू दी वोटर्स। कोई चोर है तो कोई लुटेरे हैं। समझना फोर्थ चैलेंज कि यू डू नॉट हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम इन रियलिटी। ऐसे तो आपको दिख रहा है कि इस पार्टी को वोट दे दे या इसको दे दे या इसको दे दे, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी काम एक जैसे ही करेंगी कि सब करप्शन करेंगी, सब रोड का पैसा खा जाएंगी और सिर्फ क्या करेंगी, सस्ता माल लगा देंगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, अपनी पॉलिसीज एक जैसी लाएंगी कि हाँ कास्ट के बेसिस पर लड़वा दो, सब धर्म के हिसाब से लड़वा दो। तो एक चैलेंज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज, ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम। सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगभग क्या लगती है, सेम ही लगती है। सब कोई चोर है तो कोई लुटेरे हैं, उस टाइप का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या देखा आपने, ये देखा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। क्या चारों चैलेंज समझ में आए? चारों चैलेंज क्वेश्चन बन के एक एक भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं। बताओ गर्वित बेटा, मुझे पता है आज क्लास बार बार बैक जा रही है वो, लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूं, बैक जा रही तो तुम वो गो लाइव पे क्लिक कर दोगे ना तो क्लास आके आ जाती है। क्लियर है? सर सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा हूं क्या? यही हकीकत है कि दीज आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। बताओ समस्या थी। देखो इस क्रैश कोर्स में जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, नोट्स की सिग्निफिकेंस समझना। आप जब चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो पूरा सब कुछ, तो ये छोटे छोटे नोट्स क्या करते हैं ना, जैसे अब आप देखोगे तो एक स्लाइड ये है, ठीक है, एक स्लाइड ये है, दो स्लाइड और मतलब दो स्लाइड हो गई, एक स्लाइड ये, तीन स्लाइड में नोट्स, और तीन स्लाइड में नोट्स भी ऐसा नहीं कि बहुत भर के लिखा है, शॉर्ट एंड क्रिस्प है। तो इससे क्या होता है ना, रिवाइज करते समय फटाफट रिवाइज हो जाती है चीजें। अब जैसे आया हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ये अगला टॉपिक है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जाता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपको रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म, ये समस्या, ये चैलेंजेस है, इनको रिफॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ सजेशंस हैं। तो क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए? तो जैसे स्टेप्स टेकन में अगर हम बात करें तो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए हैं। यानी कि पहले क्या होता था ना, पहले पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडर्स वगैरह होते थे तो पैसे के लालच में या फिर पोजीशन के लालच में वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स क्या करते थे, अपनी पार्टी बदल लेते थे, पार्टी बदल लिया, वैसा वाला सिस्टम। तो लेकिन अब क्या होता है, अब अगर आप पार्टी बदल रहे हो तो ओके ठीक है, जाइए पार्टी बदलिए, लेकिन फिर आप क्या रहोगे, आप एमपी या एमएलए नहीं रह जाओगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया पार्टीज में, जो डिफेक्शन होता था ना, वेयर पीपल यूज्ड टू चेंज देयर पार्टीज, तो पार्टी एलिजियंस ना बदले, ये रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, एक चीज ये कदम उठाया गया। दूसरा कदम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अब कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट फाइल करना होगा, मतलब एक रिटन एग्रीमेंट देना होगा चुनाव लड़ने से पहले, जिसमें वो अपने एसेट्स और अपने क्रिमिनल केसेस वगैरह सब लिख के देंगी, कहां तक पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े भी है कि नहीं पढ़े हैं, क्या उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारा सब कुछ आप लिख के दो। क्यों लिखवाते हैं ये? ताकि जनता को पता रहे कि उनका जो नेता है जिसे वो वोट देने वाले उसकी स्थिति क्या है। तो ये एक तरीका है, ये एक स्टेप लिया गया है सरकार के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। तीसरा स्टेप जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, वो क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने अब ये मैंडेटरी कर दिया पार्टीज के लिए कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कंडक्ट करना होगा, इनकम टैक्स फाइल करना होगा। जैसे हमने देखा ना, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन दी पार्टी, कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता चलता है। तो पार्टी के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता चलता, और इस चीज को आपको अगर चेक करना है, कंट्रोल करना है, तो इस चीज को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपने क्या लेके आए हैं कि अब ये मैंडेटरी कर दिया कि पार्टी अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इलेक्शन करवाए। ऐसा ना हो कि टॉप पार्टी लीडर सब कुछ तय कर ले। और दूसरी चीज, इनकम टैक्स वगैरह प्रॉपरली फाइल होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो प्रॉपर फाइल हो, तो हमें पता लगे कि पार्टीज के बाद में कहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि मनी एंड मसल पावर भी एक चैलेंज है। तो ये कुछ स्टेप्स लिए जा चुके हैं, इसके अलावा कुछ सजेशंस भी हैं। ठीक है, अब देखो वैसे तो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, आप इंटरनल इलेक्शन करवाओ, लेकिन वो उन ऑर्डर्स का इंप्लीमेंटेशन कुछ ऐसा है कि इलेक्शन हो भी जाते किसी को पता ही नहीं चलता। अब ये आदमी छुपने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये छुपे के भी क्या कर लेगा, तो मतलब वो वैसा सी बात है कि किया भी पर हुआ नहीं, वैसा। तो
इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर दे दिया कि आईटीआर फाइल करो, और आईटीआर मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे आपको पता लगे कि आपके पास कितना पैसा है, कहां से आया, ये सारी चीजें। तो ये 3 स्टेप्स ली गई है पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा कुछ सजेशंस है कि क्या और किया जाना चाहिए। तो सजेशन में क्या है, सजेशन में जैसे नाउ मैंडेटिंग लॉज टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, कि इंटरनल अफेयर को मैनेज करने के लिए आप पार्टी अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी आ सके पार्टी के अंदर, कि पार्टी अंदर डेमोक्रेसी के लिए पार्टीज बनाई, लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ये समस्या है। फिर क्या है, जैसे विमेन को 1/3 सीट दे, 1/3 टिकट जो है वो विमेन को दे। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा मेल डोमिनेटेड रहती है, तो मेल का डोमिनेशन ना रहे, उसमें विमेन को भी क्या मिले, मौका मिले, तो 1/3 टिकट्स टू बी गिवन टू विमेन। फिर क्या है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, मनी एंड मसल पावर का यूज किया जाता है, तो चुनाव करवाने के लिए सरकार पैसा दे, ठीक है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो। तो ये कुछ सजेशंस हैं। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, गिव सम सजेशन, तो दीज आर दी सजेशन। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन, तो स्टेप्स टेकन में ये स्टेप्स टेकन है। समझ में आया। अब इन सारी चीजों के अलावा सजेशन में एक चीज ये भी लिख सकते हो आप, क्या कि कभी कभी क्या होता है ना, आपने भी देखा होगा ये कि हम बच्चों से बोलते हो कि बेटा बाहर मत जाना, तो वो बाहर जाएगा, ठीक है, वही चीज है, वी मस्ट बी केयरफुल विद द लीगल सोल्यूशन। तो अगर हम बोलेंगे ना कि नहीं नहीं स्टेट फंडिंग कर दो, क्या बोल सकते हैं कि टैक्स लगा दो इनके ऊपर, ये वो, तो अगर आप जितना आप कसने की कोशिश करोगे, आदमी छूटने के उतना प्रयास करेगा। तो वी मस्ट बी केयरफुल विद द लीगल सोल्यूशन, ओवर रेगुलेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर आप ओवर रेगुलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। उससे फायदा हो ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन उससे नुकसान जरूर हो जाएगा आपको अगर आप ओवर रेगुलेट करने की कोशिश करोगे तो इसलिए क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि पार्टीज अल्टीमेटली क्या चाहती है कि लोग जो है उन्हें वोट दे, और अगर लोग जागरूक हो जाएंगे कि पार्टीज अपने आप को सुधारेगी तो ही हम वोट देंगे, तो ऑटोमेटिकली समस्या का समाधान निकल आएगा। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन कैन बी वे टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे लोग धरना डाले, लोग एजिटेशन दिखाए, लोग क्या करें, प्रोटेस्ट करें, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज अगर कुछ गलत करे तो गलत करने से पहले डरे, वो ये जान जाए कि ये जनता है और ये जनता सब जानती है, ऐसा जनता मूर्ख नहीं है, ये वाला नैरेटिव जाना चाहिए। साथ ही साथ हम अपने घरों में अखबार खोल के, टीवी खोल के बोलते हैं कि यार राजनीति बड़ी खराब हो गई है, तो खराब हो गई है तो जाके सुधारो ना। मतलब कि अगर आप कीचड़ साफ करना चाहते हो तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, दूर से शु शु करने से कीचड़ नहीं उड़ेगा। तो those who are having a desire to reform political parties, they should join political parties। जो ये चाहते हैं कि पार्टीज में, इलेक्शन में सुधार आए, तो ज्वाइन करो और सुधारो, ठीक है, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, वो वाली चीज है। तो दीज आर दी सम ऑफ दी वेज जिससे आप पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर सकते हो, रिफॉर्म कर सकते हो। अब बताइए मुझे यहां तक चीजें क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, एक सवाल और दे रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन। अभी बताया मैंने, तो बताओ जरा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सा स्टेप लिया गया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सा स्टेप लिया गया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, बताओ। पोल आया? बताइए, क्लियर है? आज थोड़ा सा ये आपको टेक्निकल इशू आया है, लेकिन इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं बच्चे, तो उन लोगों को चीजें स्मूथ लगेगी, मतलब रिकॉर्डिंग में बार बार पीछे नहीं जाएगी क्लास, लाइव में बार बार लैग मार रही थी, पीछे जा रही थी। चलो फटाफट से सेलेक्ट करो। चार चैलेंज एक बार और देखो, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, अंदर के लोगों को पता ही नहीं चलता है। डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, तो एक ही फैमिली के लोग जो डोमिनेट कर रहे हैं, जेन्युइन कैंडिडेट जो होते हैं उनको कभी मौका ही नहीं मिलता बेचारों को ऊपर आने का। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल होता है, जिससे क्या होता है, जिन लोगों के पास मनी मसल पावर है तो वो दूसरे जेन्युइन कैंडिडेट्स को रेस से बाहर निकाल देते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी एक चैलेंज फेस करती है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस का, कि पार्टीज तो है लेकिन वो सब एक जैसी, सब चोर लुटेरे ऐसा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब होगा डी, यस, डी फॉर दिगराज के साथ,
कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने क्या पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए मैंडेट इशू किया है कि अब पार्टीज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, साथ ही साथ क्या करे, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करे पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, बस करो सर, छुट्टी दे दो। हाँ दे रहा हूं बेटा, बस छुट्टी दे रहा हूं। गणपति गोविंद झा, जयश्री, शिवांगी, बृंदा, समर दूले, आरंबियन, प्रेम माही शास्त्री, सोहन कुमार दास, पूजा रॉय और निशांत सिंह, दीज पीपल आर ऑन लीडर बोर्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, ताली बजा लो इनके लिए सब। अब देखो इस चैप्टर से कीवर्ड्स जैसे पार्टीशनशिप हो गया, रूलिंग पार्टी, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, डिफेक्शन, एफिडेविट, अलायंस क्या होता है, फ्रंट क्या होता है। ठीक है, अलायंस या फिर फ्रंट क्या होता है, जब सेवरल मल्टी पार्टीज इन अ सिस्टम कम टुगेदर इन अ कोलिजन टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन। ठीक है, दे फॉर्म इन अलायंस, कि मल्टीपल पार्टी जब एक साथ आ जाती है और चुनाव लड़ती है ताकि सरकार बना सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलायंस कहते हैं या फिर फ्रंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर से कुछ जो मस्ट नो क्वेश्चंस टाइप की चीज हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनके कंपोनेंट क्या है, ध्यान कर लो, फंक्शन सारे ध्यान कर लेना, टू पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम में डिफरेंशिएशन वगैरह, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी क्या होती है तो उनको डिफरेंशिएशन के थ्रू याद कर लेना। मेजर चैलेंजेस विच पॉलिटिकल पार्टीज फेस, आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर चैलेंज फेस करती है वो क्या है, तो वो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, वो चारों चैलेंज। ठीक है, और हाउ कैन बी पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म, ये वाला पार्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स क्या कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स याद कर लेना। और अब अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो कहानी क्या है। ठीक है, ये सारा करने के बाद में देखो 2019 में ये सवाल आए हैं, 2020 में इस चैप्टर से ये सवाल आए हैं। 2020 में ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है, ज्यादा नहीं थे, मतलब सेट बढ़ जाते थे उस समय। 2020-21 में पेपर नहीं हो, 22 में ये सारे क्वेश्चन आए, 23 में ये क्वेश्चन आए हैं, और ये 23 के बाद में 24 में ये क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं पीडीएफ में। पीडीएफ आपको क्लास खत्म होते ही मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है बाबू, सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसीलिए दिए जाते हैं ताकि तुम क्या करो, चैप्टर पढ़ने के बाद इसको वो कर ले। ठीक है, कल अपना डाउट सॉल्विंग क्लास है, तो अभी तक जितने चैप्टर 1 में कोई डाउट हो तो आ जाना डाउट लेके, और टेस्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेना। 3 जो है तो तुम्हें मिल जाएगा, परसों के दिन अपनी एग्रीकल्चर चैप्टर की क्लास है, तो 3 वाला जो पेपर होगा ना, तो उसमें 2 के बाद से जितने चैप्टर पढ़ाए गए हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां तक, ये 5-6 चैप्टर का टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 3 में। ठीक है, 2 के आंसर की आपको मिलेगी 4 तारीख को। लैग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आज की क्लास में थोड़ी सी थी, लेकिन जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तो उनको फिर पूरा स्मूथ दिखेगा। ठीक है, चलो भाई साहब, आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इस कारण तुम्हें शायद एनर्जी की कमी लगी होगी। आई विल गेट बैक सून, फटाक से तंदुरुस्त होके कल की क्लास में मिल रहे अपन। ठीक है, चलो तब तक अपना ध्यान रखो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल, बाय बाय, टेक केयर।